हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी 3D ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछली वीडियो में हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन देख ली थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर इसमें आइएगा। क्योंकि अगर आप वो वाली वीडियो देख लेंगे तो ये वाली वीडियो आपको बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। 3D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड रीपोजिशनिंग द एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स। ये हमने पढ़ लिया था पहले भी डेफिनेशन 2D में भी। 3D में 3 कोऑर्डिनेट होंगे, 2D में 2 होते थे। सेम वही रहेगा, ये भी कितनी तरह का रहेगा? ट्रांसलेशन रहेगा, रोटेशन रहेगा, स्केलिंग रहेगा, रिफ्लेक्शन रहेगा, शेयरिंग रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स 3D। इसमें क्या होगा? इसमें 3 पॉइंट होंगे आपके इनिशियल, जो आपको दिए हुए होंगे एक्स ओल्ड, वाई ओल्ड, जेड ओल्ड। हमें नए पॉइंट निकालने होंगे। टी एक्स, टी वाई, टी जेड हमको दिया हुआ होगा। इक्वेशन क्या होगी इसके निकालने के लिए? इक्वेशन होगी इसकी एक्स न्यू इक्वल्स टू एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स, वाई न्यू इक्वल्स टू वाई ओल्ड प्लस टी वाई, जेड न्यू इक्वल्स टू जेड ओल्ड प्लस टी जेड। ठीक है, 2D में हमारा केवल ये दोनों था, इसमें ये बढ़िया है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम उसकी तरह ही है। देखो क्वेश्चन में भी आपको देखेंगे 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये। ठीक है, और एक्स एक्स की तरफ 1 गया है, 2 की तरफ, वाई की तरफ 2 गया है, जेड की तरफ 3 गया है। पहले एक्स यानी टी एक्स दे रखा है 1, टी वाई दे रखा है 1, टी जेड दे रखा है 2। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो लिख लिए हमने, टी एक्स, टी वाई, टी जेड लिख लिया। कोऑर्डिनेट 1 के लिए निकाल लेंगे हम, फॉर्मूले में रखकर निकाल लिया हमने 1 4 3 आगे। ऐसे ही कोऑर्डिनेट इनके लिए निकाल लेंगे, फिर इनके लिए निकाल लेंगे। तो हमारा फाइनली क्या हो गया? हमारा फाइनली निकल के आ गया है ये। बस हमको यही बताना था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होता। ट्रांसलेशन में हमें यही कोऑर्डिनेट निकालने हुए होते हैं। चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हैं या उसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 3D में काफ़ी बड़ा तो वैसे ही हो जाता है क्वेश्चन। आपके इसमें 2-3 पेज लग जाएंगे। देखो है कुछ नहीं, केवल आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, और आपको ये जो न्यू निकालने हैं ये निकालने हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं 3D रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? थीटा के थ्रू एक घूम जाते हैं, तो इसमें 3 पॉइंट होंगे, वही होगा इसमें भी। एक्स ओल्ड, वाई ओल्ड, जेड ओल्ड। रोटेशन एंगल हमें दिया हुआ होगा थीटा। निकालने हैं हमें एक्स न्यू, वाई न्यू, जेड न्यू। तो ये 3 तरह से होगा रोटेशन आपका। एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू रोटेशन, और जेड एक्सिस के थ्रू रोटेशन। सबसे पहले देख लेते हैं एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेशन का फॉर्मूला क्या होगा। जो एक्स एक्सिस के थ्रू होगा तो एक्स बिल्कुल सेम रहेगा। वाई में वाई न्यू इक्वल्स टू वाई ओल्ड कोस थीटा माइनस जेड ओल्ड साइन थीटा। जेड न्यू जेड ओल्ड कोस थीटा प्लस वाई ओल्ड साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। एक्स एक्सिस के थ्रू में ये होगा। ऐसे ही वाई में वाई बिल्कुल सेम रहेगा वाई एक्सिस के थ्रू में, और ये फॉर्मूले आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जेड में होगा हमारा। जेड में हमारा जेड सेम रहेगा, और एक्स वाई में ये वाले फॉर्मूले आपके लग जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम कैसे आएगी, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे आएगा, पॉइंट दे रखे हैं हमें 3, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के थ्रू निकालने हैं हमें। 90 डिग्री हमारा एंगल दे रखा है। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया सॉल्यूशन में पहले, रोटेशन एंगल दे दिया हमें, ये लिख लिया। सबसे पहले एक्स एक्सिस के थ्रू निकालेंगे, फॉर्मूले में रख दिया हमने, वाई के लिए, जेड के लिए, निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस के थ्रू निकालेंगे तो वाई इसमें सेम रहेगा, बाकी दोनों में फॉर्मूले लेंगे, एक्स में और जेड में। ऐसे ही हम जेड के थ्रू निकालेंगे तो जेड ऐसे ही रहेगा बिल्कुल सेम, और एक्स और वाई में फॉर्मूले लग जाएंगे। तो हमने तीनों एक्सिस के थ्रू अपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। नहीं तो ये एक्सिस के थ्रू आए हैं 1 3 2, वाई एक्सिस के थ्रू ये आए हैं 3 2 -1, और जेड एक्सिस के थ्रू हमारे आए हैं -2 1 3। ठीक है, यही है आपका रोटेशन, इसमें और कुछ नहीं है। फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं। देखो फॉर्मूले की टेंशन मत लीजिए, अभी मैं टेलीग्राम पे एक आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें क्या होगा 2D 3D के सारे फॉर्मूले एक ही पेपर में मैं आपको लिख के उसमें दे दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे जो वो फॉर्मूले हैं। इतना हार्ड नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूले पर ही बेस है। अब आ जाते हैं स्केलिंग क्या होता है। स्केलिंग में वहाँ पे 2D में भी आपने पढ़ा था, मल्टीप्लाई हो जाती है नए फैक्टर जो होते हैं हमारे। अब देखिए जैसे इनिशियल क्या दे रखेगा, एक्स वाई जेड, स्केलिंग फैक्टर एक्स एस के थ्रू एस एक्स, वाई के थ्रू एस वाई, जेड के थ्रू एस जेड। तो नए हमें निकालने होंगे। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स न्यू इक्वल्स टू एक्स ओल्ड इंटू एस एक्स। ऐसे ही वाई न्यू इक्वल्स टू वाई ओल्ड इंटू एस वाई, जेड न्यू इक्वल्स टू जेड ओल्ड इंटू एस जेड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देख लो, न्यूमेरिकल हमें दे रखा है ये वाला, हमने इसमें इन्होंने एक्स भी दे दिया एस एक्स, ये एस वाई है, ये एस जेड है। ठीक है, और तो हम ये स्केलिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिख लिया जो जो हमें दे रखा है। अब कोऑर्डिनेट पहले वाले के लिए 0 3 0 3 3 के लिए निकालेंगे,
एक्स न्यू निकाल लिया हमने फॉर्मूले में रख के, ऐसे वाई न्यू निकाल लिया और जेड न्यू निकाल लिया, ठीक है। 0 9 9 आ गए। और अब दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए भी ऐसे ही निकाल लेंगे, और तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए भी ऐसे ही निकाल लिए हमने, सी कोऑर्डिनेट के लिए, और डी के लिए भी हमने ऐसे ही निकाल लिए। बस यहाँ पे हमारा को जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व हो चुका है। आपको केवल फॉर्मूले याद रखना है, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अब आते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में भी आपको कुछ नहीं करना। तीन तरह का रिफ्लेक्शन होगा आपका, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। एक एक करके फॉर्मूले देखते हैं इनके। जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो एक्स न्यू इक्वस टू एक्स ओल्ड रहेगा, वाई न्यू इक्वस टू वाई ओल्ड रहेगा, यानी कि ये दोनों तो रहेंगे सेम। एक्स वाई आ रहा है ना, तो एक्स वाई तो रहेंगे सेम। जेड में क्या होगा, जेड में माइनस हो जाएगा। ऐसे ही वाई जेड प्लेन में क्या होगा, वाई और जेड तो रहेंगे सेम, और एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स और जेड तो रहेंगे सेम, वाई हो जाएगा आपका माइनस। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा। न्यूमेरिकल दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी। ये x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया, x2 y2 z2, या कुछ भी मान लीजिए, एक एक करके ही निकालेंगे हम तो इनके। अब एक्स वाई प्लेन में पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले कोऑर्डिनेट के लिए देख लेते हैं हम। पूछ किस में रहा है, एक्स वाई में पूछ रहा है ना। तो एक्स वाई में पूछ रहा है तो एक्स वाई सेम रहेगा, जेड वाला केवल माइनस हो जाएगा। आप देखो, आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा। एक्स 3 ही रहेगा, 4 3 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन हम लिखेंगे वही सजा धजा के कॉपी में, एकदम थ्योरी लिख के फॉर्मूले वॉर्मूले रखेंगे, तो ये क्या आ गया, ये क्या हो गया, 3 4 -1। ऐसे ही इसमें देखो, आप यहीं से बता दोगे, एक्स भी बिल्कुल सेम रहेगा, वाई भी सेम रहेगा, ये -2 हो जाएगा, 6 4 -2। ऐसे ही फॉर्मूले वगैरह में रखेंगे इसे, 6 4 -2, यहीं से बता दोगे आप इसको भी। एक्स वाई सेम रहेगा, एक्स वाई प्लेन में 5 6, और इसे ये क्या हो जाएगा, -3। तो 5 6, और ये क्या हो जाएगा, -3। बस इतना सा ही था आपका क्वेश्चन ये वाला। अब आया था शेयरिंग। 3D में शेयरिंग क्या होता है, तीन तरह का होता है ये भी, एक्स वाई जेड एक्सिस के थ्रू, ठीक है। फॉर्मूले देख लेते हैं फटाफट से इसके। जो शेयरिंग होगा एक्स एक्सिस के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, एक्स न्यू इक्वस टू वाई एक्स ओल्ड, मतलब जिस एक्सिस के थ्रू होगा वो तो रहेगा बिल्कुल आपका सेम। और वाई में क्या होगा, वाई में वाई न्यू इक्वस टू वाई ओल्ड प्लस एच एक्स वाई इंटू एक्स ओल्ड, ठीक है। आपने 2D में ही पढ़ा होगा ना, 2D में भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही फॉर्मूला था। आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे, पीडीएफ में देखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से और मतलब बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे, ये फॉर्मूला इतना हार्ड नहीं है। और जेड में क्या होगा, जेड न्यूक्लियस टू जेड ओल्ड प्लस एस एच जेड इंटू एक्स ओल्ड। अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स ओल्ड की गुना होगी इनमें, ठीक है। अब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई ओल्ड की गुना होगी, और वाई बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा, एक्स न्यू इक्वस टू एक्स ओल्ड प्लस एच एक्स एक्स इंटू वाई ओल्ड, जेड न्यू इक्वस टू जेड ओल्ड प्लस एच एक्स जेड इंटू वाई ओल्ड, ठीक है। ऐसी शेयरिंग इन जेड एक्सिस, एक्स न्यू इक्वस टू एक्स ओल्ड प्लस एच एस एक्स इंटू जेड ओल्ड, वाई न्यू इक्वस टू वाई ओल्ड प्लस एच एस एक्स इंटू जेड ओल्ड, जेड न्यू इक्वस टू जेड ओल्ड। अब देखो, जैसे यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, ये 0 0 0 1 1 2 1 1 3, शेयर पैरामीटर दे रखा है 2 ऑन एक्स एक्सिस, 2 ऑन वाई, 3 ऑन जेड। तो ये क्या है, एच एस एक्स है, ये एच एस वाई है, ये एच एस जेड है, ठीक है। अब एक्सिस के थ्रू, जेड एक्सिस के थ्रू पूछ रहा है तो जेड एक्सिस सेम रहेगा, बाकी एक्स वाई में हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब देखो पॉइंट 1 के लिए बता देता हूँ मैं आपको। मैं ये एक्स एक्सिस के थ्रू पूछ रहा है ना, तो एक्स न्यू इक्वस टू एक्स ओल्ड, जीरो था तो जीरो ही रह गया। वाई न्यू इक्वस टू वाई ओल्ड इंटू एच एस वाई इंटू एक्स ओल्ड, तो ये आपका निकल के आ गया जीरो। ऐसे ये भी जीरो आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट 0 0 के लिए तो 0 0 रहेंगे। इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए 1 1 2 है। अब देखो एक्स तो बिल्कुल सेम रहेगा, वाई वाई ओल्ड एच एक्स वाई इंटू एक्स ओल्ड। एक्स ओल्ड क्या था आपका, 1 था ना, तो 1 रख दिया। एच एक्स वाई क्या था, 2 था, क्वेश्चन में दे रखा है ना 2, ये देखिए 2 दे रखा है ना, तो ये 2 रख दिया हमने यहाँ पे, 2 रख दिया। और ये एक्स ओल्ड कितना है, 1 है, तो 1 रख दिया हमने, यहाँ पे 3 निकल के आ गया। ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। वही करना है आपको, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है। अच्छे से पढ़िएगा, पीडीएफ से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आपको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये आपका शेयरिंग भी हो गया। ऐसे ही वाई एक्सिस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, शेयरिंग को। वाई में वाई सेम रहेगा, बाकी एक्स और जेड में फॉर्मूला रहेगा। तो हमने सी कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट सब के थ्रू निकाल लिया है। ऐसे ही शेयरिंग जेड एक्सिस के थ्रू निकाल ली हमने।
तो एक्स वाई जेड के तीनों के थ्रू निकाल ली हर को एक कोऑर्डिनेट के लिए। ये 15 नंबर में सवाल आएगा, है कुछ नहीं, आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं केवल, ठीक है। और ये निकाल के आपको पॉइंट बता देने हैं, नए पॉइंट निकाल के बता देने हैं आपको। बस आपका कुछ नहीं है, नए कोऑर्डिनेट आ गए जेड एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ पे आपकी 3D भी खत्म होती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।